W1 एक रियल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है जिसमें 5/2 मैट्रिसेस आ रहे हैं और मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उस पर ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 0। ऐसे W2 एक रियल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि सम ऑफ एंट्रीज इन ईच कॉलम इज 0। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को जो बताया गया है आखिर उस प्रॉपर्टी का क्या लेना है। तो W1 में 5x2 के मैट्रिसेस होंगे। तो मान लेते हैं हम ये 5x2 का मैट्रिसेस है और इसके जो एलिमेंट हैं A B C D E F G H और I J ये है। लेकिन इसका सम 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 करना होगा। इसका मतलब हुआ कि a इक्वल टू माइनस बी या b इक्वल टू माइनस ए। तो यहां पर हमें ये सारे एलिमेंट इस तरह से चेंज करने होंगे, माइनस ए माइनस सी माइनस ई माइनस जी और माइनस आई। यानी कि अगर हमें यहाँ पर ए सी ई जी आई ये एलिमेंट मिल जाते हैं तो ये क्या है, जो सेकंड कॉलम में है ये उसके नेगेटिव हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 5 एंट्रीज इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं हमारे पास, 5 एंट्रीज हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो जो W1 के जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ W1 ये हमारी 5 होगी। ऐसे ही अगर हम देखें W2 के जो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W2 निकालने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं जो 5/2 का होगा, A B C D E F G H I J ये हमारे पास एंट्रीज हैं। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है कॉलम सम 0 करने के लिए। तो कॉलम सम 0 करने के लिए अगर हमें यहाँ पर 0 करना है तो ये जो आई एंट्री होगी, एक्चुअली ये जो एंट्री है यहाँ पर ये क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी नेगेटिव ऑफ सम ऑफ अबव 4 एंट्रीज, यानी कि a प्लस सी प्लस ई प्लस जी। और यहाँ पर j की जगह जो एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ सम ऑफ b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच ये होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कुलर पार्ट की एंट्रीज हैं, ये जो मैंने रीजन सेलेक्ट किया है ये इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं। यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ W2 8 होगी यहाँ पर। अब हमें निकालना था डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन लेने के लिए अगर हम ये मान लें कि कोई मैट्रिक्स, मान लेते हैं हम एक 5/2 का मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं जो A B C D E F G H I J ये एक 5x2 का मैट्रिक्स है और ये बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर ये W1 में बिलोंग करता है तो W1 की प्रॉपर्टी क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी कि अगर ये A है तो ये माइनस A होगा, अगर ये B है तो ये माइनस B होगा, और ये अगर C है तो ये माइनस C होगा, और अगर ये D है तो ये माइनस D होगा, और ये E है तो ये माइनस E होगा। लेकिन क्योंकि ये इंटरसेक्शन में तो ये वाला मैट्रिक्स W2 की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, और W2 की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ये एलिमेंट E है यहाँ पर, ये एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अबव 4, यानी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका नेगेटिव होगा। और ऐसे ही ये जो एलिमेंट है माइनस ई, ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी कि यहाँ पर ये दो एंट्री जो हैं लास्ट में जो ये कॉलम है ये तो डिपेंडेंट है अबव एंट्रीज पर, ये डिपेंडेंट हो गया है। तो हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट चॉइसेस आप समझ सकते हैं ए बी सी डी है, ए बी सी और डी, यानी कि 4 चॉइसेस हमारे पास इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जो सेकंड कॉलम की ये जो 4 एंट्रीज हैं ये तो उसका निगेटिव ही है। तो हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट चॉइस होने का मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हमारी 4 आ गई है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट को और रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि डायमेंशन ऑफ W1 जो हमारी 5 थी और डायमेंशन ऑफ W2 हमारी 8 थी।
तो जो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन होगा W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो वो जो होगी वो होगी मिन ऑफ, ये जो डायमेंशन होगी ये लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ 5,8। इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, यानी कि एटमोस्ट मिनिमम ऑफ 5,8, यानी कि मिनिमम ऑफ 5,8 5, 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है, 5 से क्या तो कम होगी या उसके इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी डायमेंशन आई है 4, वो आप यहाँ पर एक तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 4 है।